आज हम साइंस के असबाब का आगाज़ कर रहे हैं और ये बुनियादी साइंस है, ख़ास तौर पे जमात शिशम के लिए, यानी स्पेशली फॉर क्लास 6। आज का मौजू है सेल एज बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल एज बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ज़िंदा चीज़ें उनकी जो बुनियादी इकाई है, चाहे उनकी स्ट्रक्चर हो, साख्त हो या उनका काम हो, उसकी जो इकाई है यानी इसकी जो बुनियाद है वो सेल है। तो आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे और सेल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज के लेसन का ओवरव्यू। इन दिस लेसन वी शैल स्टडी अबाउट सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। इस सबक में हम सेल के बारे में और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के हमारे एसएलओज हैं, यानी जो चीज़ें आज आप सीखेंगे, जिन सवालों के जवाब आपको मालूम होंगे, आप सीख पाएंगे इन सवालों के जवाबात, और आपकी जो तालीम है वो इससे बेहतर होगी और आपके सीखने का अमल बेहतर होगा। तो आज का हमारा पहला मकसद ये समझना है कि व्हाट इज़ सेल। सेल क्या होता है? सेल क्या होता है? व्हाट आर सेल ऑर्गेनेल्स? सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स किसे कहते हैं? नेम ऑर्गेनेल्स ऑफ एनिमल सेल। जो एनिमल सेल है उसके जो ऑर्गेनेल्स हैं उनके नाम हमने सीखने हैं। और नेम ऑर्गेनेल्स ऑफ प्लांट सेल, यानी प्लांट सेल के जो हैं उनके ऑर्गेनेल्स के बारे में हम आज सीखेंगे, उनके नाम। कीवर्ड्स हैं जो नए अल्फाज हैं आपके लिए, हमारे लिए, वो है सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल और सेल ऑर्गेनेल्स। प्रोजेक्ट इसमें आज हम करेंगे मेक अ डायग्राम ऑफ एनिमल सेल और मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल। तो हम प्लांट सेल की भी डायग्राम बना सकें और एनिमल सेल की भी आज हम डायग्राम बना सकें सीखने के बाद। और फिर मेक अ मॉडल ऑफ एन एनिमल सेल एंड अ प्लांट सेल विद द हेल्प ऑफ एनी मटेरियल। तो हम एनिमल सेल का भी और प्लांट सेल का एक मॉडल भी बना सकें, और कोई भी मटेरियल यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसूल ये है कि हमने 3 R's का उसूल याद रखना है, यानी रिसाइकल चीज़ें, वो चीज़ें जो पहले से इस्तेमाल हो चुकी हैं रिसाइकल होंगी या उनको रीयूज़ करेंगे, और इस तरह हम ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। हम कोई चीज़ बाज़ार से नहीं खरीदेंगे, हम इंतहाई लो कास्ट और नो कास्ट मटेरियल को यूज़ करते हुए ये प्रोजेक्ट करेंगे। और ये चैनल है तालीम मंजिल, जिसका मकसद तालीम व ताल्लुम को आम करना है और ख़ास तौर पे साइंस के इल्म में इजाफ़ा करना और उसमें आसानियाँ पैदा करना है। तो आइए हम मौजू की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक दीवार है, इट इज़ अ वॉल, एक दीवार है। दीवार आपको देखी हुई है, आपने दीवार आप अक्सर देखते हैं। ये दीवार किस चीज़ की बनी हुई है? ये दीवार किस चीज़ की बनी हुई है? ये दीवार ईंटों की बनी हुई है। दीवार ईंटों की बनी हुई है, यानी इस दीवार की जो बुनियादी इकाई है वो ईंट है, ब्रिक है। तो इस दीवार की जो बुनियादी इकाई है, बेसिक यूनिट है, वो है ब्रिक। वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक इज बेसिक यूनिट ऑफ वॉल, यानी जिस चीज़ से कोई चीज़ बनी होती है वो उसकी यूनिट होती है, उसकी इकाई होती है। तो ये दीवार बनी हुई है ईंटों की, तो ईंटें इसकी बुनियादी इकाई हैं, यानी ईंट जो है, ब्रिक, इसकी बेसिक यूनिट है। इसी तरह जो जानदार होते हैं, पौधे हों या जानवर, वो भी छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बने हुए हैं। जैसे हमारे सामने ये ऑनियन है, इट इज़ एन ऑनियन। ऑनियन मीन प्याज।
इसके ऊपर से अगर हम मेम्ब्रेन उतारें, अगर इसका छिलका उतारें, तो इसके अंदर एक बारीक सी एक शीट सी चढ़ी होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। उस मेम्ब्रेन को अलग कर लें और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें इस तरह के खाने नज़र आएंगे। आप देखें ये भी ईंटें ही हैं, ये ऐसे ही है जैसे दीवार में ईंटें थी। तो इसमें ये जो प्याज की झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, इसके अंदर माइक्रोस्कोप के नीचे अगर हम देखें तो हमें इसी तरह की ईंटें नज़र आएंगी, खाने नज़र आएंगे। तो ये जो छोटे छोटे खाने हैं, ये जो छोटी छोटी ईंटें हैं, इन्हें सेल कहते हैं। इसी तरह ये भी एक प्लांट है, उसके ये सेल हैं। ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स। जितने भी प्लांट्स हैं वो किसके बने हुए हैं? वो सेलों के बने हुए हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्लांट। जिस तरह हमने कहा था कि दीवार की बुनियादी इकाई ईंट है, इसी तरह पौधों की बुनियादी इकाई जिनसे पौधे बने हुए हैं, छोटी छोटी जो ईंटें हैं, जो पौधे जिन ईंटों से बने हुए हैं, उन छोटी छोटी ईंटों को क्या कहते हैं? प्लांट सेल। ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ए प्लांट। एनिमल की हम बात करें, ये एनिमल है, इसकी खाल उतरी हुई है, ये गोश्त लटक रहा है। इसी तरह ये फिश है, मछलियां हैं, इनकी भी अगर खाल उतार लें और इनको एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें इस तरह की छोटी छोटी ईंटें नज़र आएंगी। ठीक है, यानी जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, वो भी छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बने हुए हैं। जिस तरह हमने कहा था कि पौधे जो हैं वो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बने हुए हैं, उन्हें प्लांट सेल कहते हैं। इसी तरह जो जानवर हैं वो भी छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बने हैं। इन छोटी छोटी ईंटों को एनिमल सेल कहते हैं। पौधे भी सेलों के बने हुए हैं और जानवर भी सेलों के बने हुए हैं। जिस तरह हमने कहा था कि ईंट जो है वो बुनियादी इकाई है दीवार की, यानी दीवार ईंट से मिलकर बनी है। इसी तरह पौधे और जानवर छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बने हैं। ये छोटी छोटी ईंटें सेल कहलाती हैं। पौधे भी और जानवर भी सेलों के बने हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये छोटी छोटी ईंटें हैं जिनसे एनिमल सेल बनते हैं। ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स। जितने एनिमल हैं वो सारे सेल के बने हुए हैं, यानी उनके अंदर सेल होते हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ एन एनिमल। तो सेल किसी भी एनिमल का, किसी भी जानवर का बुनियादी यूनिट है, बेसिक यूनिट है। जिस तरह ईंट दीवार की बुनियादी इकाई है, इसी तरह सेल जानवरों की बुनियादी इकाई है, बेसिक यूनिट है। प्लांट्स सेलों से मिलकर बने हैं। तमाम प्लांट्स सेलों से बने होते हैं। इसी तरह तमाम एनिमल्स, हम इंसान छोटे बड़े सब सेलों से मिलकर बने होते हैं। तो चाहे पौधे हों या जानवर हों या इंसान हों, वो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बने हैं और ये छोटी छोटी ईंटें सेल कहलाती हैं। तो सेल क्या होता है स्टूडेंट्स? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जितनी जिंदा चीज़ें होती हैं उनकी जो बुनियादी इकाई है वो है सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सेल जो है स्ट्रक्चर का, यानी उनकी साख्त का भी बुनियादी जुज़ होता है, बुनियादी इकाई होता है, और उनके फंक्शन यानी उनके जो काम हैं उसकी भी जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। यानी सेल से स्ट्रक्चर की बेसिक यूनिट नहीं है, बल्कि उनके फंक्शन, उनके काम जो हैं उसकी भी बुनियादी इकाई है। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। Cell is the structural and functional unit of all living things.
इंसान है तो उसके क्या होते हैं, ये जैसे बच्चा है तो इस बच्चे के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हैं, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को क्या कहते हैं? इसके जिस्म के हिस्सों को क्या कहते हैं? इंग्लिश में उन्हें ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गन्स। यानी इंसान है या जानवर है या पौधा है, उसके जिस्म के हिस्सों को ऑर्गन्स कहा जाता है। जैसे इसकी आंखें हैं, ये एक ऑर्गन है। इसी तरह हेड है, सर, ये एक ऑर्गन है। ईयर, कान है, ये ऑर्गन है। नोज एक ऑर्गन है। हैंड एक ऑर्गन है। लेग ऑर्गन है। द पार्ट्स ऑफ बॉडी आर कॉल्ड ऑर्गन्स। जिस्म के हिस्सों को ऑर्गन्स कहते हैं। द पार्ट्स ऑफ बॉडी आर कॉल्ड ऑर्गन्स। व्हाट आर ऑर्गन्स? द पार्ट्स ऑफ बॉडी आर कॉल्ड ऑर्गन्स। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनल्स की। तो जिस तरह किसी इंसान के या किसी जानवर के जिस्म के हिस्से होते हैं, इसी तरह सेल है, ये एक सेल है, इस सेल के भी जिस्म के हिस्से हैं। पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ सेल, इन्हें ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? एक साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर एक पानी की तरह का, तेल की तरह का एक मवाद भरा होता है, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इनके बारे में हम डिटेल से आगे जाके पढ़ेंगे। दूसरा है न्यूक्लियस, ये सेल का दिमाग होता है, ये सेल का सबसे अहम हिस्सा होता है, ये सेल के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। ये आमतौर पर जानवरों के जो सेल हैं उनके दरमियान सेंटर के करीब होता है। फिर सेल मेम्ब्रेन है, ये एक झिल्ली सी होती है, जिस तरह प्याज के ऊपर एक बारीक सी झिल्ली है, या अंडे का छिलका उतारें तो अंदर एक बहुत बारीक सी झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन उसे कहते हैं। तो ये सेल के बाहर एक बारीक सी झिल्ली होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। वैक्यूल, ये एक गुब्बारा होता है, एक छोटा सा एक बॉडी होती है जिसके अंदर बेकार मादे जमा होते हैं या फिर फूड के ज़र्रात जमा होते हैं, इसे वैक्यूल कहते हैं। तो वैक्यूल सेल का एक ऑर्गेनल है, ठीक है। तो ये द पार्ट्स ऑफ सेल आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। जिस तरह हमने कहा था कि इंसान के जिस्म के जो हिस्से हैं उन्हें पार्ट्स ऑफ द बॉडी या ऑर्गन्स कहते हैं, इसी तरह सेल के जो हिस्से होते हैं, सेल के जो पार्ट्स होते हैं, उन्हें सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। द पार्ट्स ऑफ सेल आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। व्हाट आर सेल ऑर्गेनल्स? द पार्ट्स ऑफ सेल आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स ऑफ एन एनिमल सेल हमने बात की है, इसमें वैक्यूल है, ये वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है। द मेन ऑर्गेनल्स ऑफ एन एनिमल सेल आर सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल। एनिमल सेल के अहम और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं? The main organelles of an animal cell are cell membrane, nucleus, cytoplasm and vacuole. अब हम बात करते हैं प्लांट सेल की। ऑर्गेनल्स ऑफ अ प्लांट सेल। तो जानवर का जो सेल होता है, एनिमल सेल होता है, उसमें और प्लांट सेल में फ़र्क होता है। सबसे पहले इसमें क्लोरोप्लास्ट एक सब्ज रंग का मादा होता है जो पौधों के जो सेल होते हैं, प्लांट सेल होते हैं, उनमें होता है। एनिमल सेल में ये नहीं होता। न्यूक्लियस, ये सेंट्रल ऑर्गेनल है, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है। जो सेल है उसके जितने फंक्शन हैं उनको ये कंट्रोल करता है। ये गोया के एक तरह का सेल का दिमाग होता है। वैक्यूल, एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। जानवरों के जो सेल होते हैं उनमें वैक्यूल्स होते हैं, ज़्यादा होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इसमें जो प्लांट सेल होता है उसमें एक बड़ा वैक्यूल होता है और इसकी वजह से फिर न्यूक्लियस और बाकी जो इसके ऑर्गेनल्स हैं वो एक साइड पे पुश हो जाते हैं।
साइटोप्लाज्म वो माया की तरह, पानी की तरह, तेल की तरह का जो मादा होता है सेल के अंदर भरा हुआ होता है, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऑर्गेनल है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है इसके लिए, सेल के लिए। इनकी डिटेल में हम आगे जाके बात करेंगे। पर सेल मेम्ब्रेन है, ये एनिमल सेल में भी होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर होती है, लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वाल के अंदर होती है। सबसे बाहर प्लांट सेल में सेल वाल होती है, दीवार होती है सेल की जो काफ़ी सख्त होती है, एक सेलुलोज एक मादा होता है उसकी बनी होती है, और ये सेल वाल जो है सबसे बाहर है, उससे अंदर सेल मेम्ब्रेन है। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर होती है, लेकिन प्लांट सेल में सेल वाल सबसे बाहर होती है। तो स्टूडेंट्स, द मेन ऑर्गेनल्स ऑफ अ प्लांट सेल आर सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स। पौधे के जो सेल है उसमें जो इम्पॉर्टेंट उसके जो पार्ट्स हैं वो हैं क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वाल एंड सेल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा लेसन ओवरव्यू। इन दिस लेसन वी हैव स्टडीड अबाउट सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स। सेल के बारे में पढ़ा और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन जो है हमारे सामने थे, क्या आप इन सवालों के जवाब दे पाते हैं? ज़रा गौर कीजिए, क्या हमारे वो जो ऑब्जेक्टिव थे वो अटेंड हुए हैं? व्हाट इज़ अ सेल, सेल क्या होता है? व्हाट आर सेल ऑर्गेनल्स? नेम ऑर्गेनल्स ऑफ एनिमल सेल, एनिमल सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं उनके नाम। नेम ऑर्गेनल्स ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं उसके जो हिस्से हैं, उसके जो पार्ट्स हैं, उसके जो ऑर्गन हैं उनके नाम। तो ये हमारे आज के इम्पॉर्टेंट जो एरियाज थे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिनके जवाब हमने तलाश करने की और समझने की कोशिश की है। प्रोजेक्ट आपने करना है मेक अ डायग्राम ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल की डायग्राम बनाएं और उसे अपनी नोटबुक पर पेस्ट करें। मेक अ डायग्राम ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल की डायग्राम बनाएं और उसे पेस्ट करें। और मेक अ मॉडल ऑफ एन एनिमल सेल एंड अ प्लांट सेल विद द हेल्प ऑफ एनी मटेरियल। कोई भी मटेरियल लेकर एक प्लांट सेल बनाना है उसका मॉडल, और एक एनिमल सेल बनाना है। सबसे बेहतर चाइना मिट्टी होती है, क्ले है, उससे हम आसानी से ये बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था आज का सबक। सेल और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हमने पढ़ा है, और ये है यूट्यूब चैनल तालीम मंजिल, जिसका मकसद तालीम और तरबियत है, जिसका मकसद असबाक को आसान करना है, जिसका मकसद स्टूडेंट्स की और टीचर्स की मदद करना है। ये एक प्योरली एजुकेशनल चैनल है, इसका कोई बिजनेस से ताल्लुक़ नहीं है, इससे कोई हमारी आमदनी नहीं होती। सिर्फ हम साइंस की तालीम को आराम से सीखने के लिए और ज़्यादा मौसर बनाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। इस चैनल के ऊपर को 200 सवा 200 के करीब लेसन मौजूद हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, तर्जुमतुल कुरान और बेशुमार दूसरे मौज़ूआत के बारे में असबाक मौजूद हैं। आप ख़ुद भी इससे फ़ायदा उठाइए और इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि इल्म का ये सफ़र जारी और सारी रहे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह आपको कामयाब करे। रब्ब ज़िदनी इल्मा। अगले सबक तक अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह। Thanks for watching and taking interest in the lesson. लाइक एंड शेयर और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि हर नया आने वाला सबक आप तक पहुंच सके। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।